हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। तो आज हम क्रोशिया से बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल। जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है तो मैंने कान्हा जी के लिए ये 5 नंबर की ड्रेस बनाई है। और आप इसे किसी भी नंबर में आसानी से बना सकते हैं। और इसमें मैंने डोरी भी बनाई है और ये छोटे छोटे फ्लावर और ये पान दोनों अलग बना करके लगाए हैं। तो इस वीडियो में मैं साथ में ही सब कुछ बता दूंगी। और ये 5 नंबर की चोली मैंने बना करके रेडी रखी है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए मैंने 5 नंबर की चोली बनाई है और मैंने सभी साइज़ की चोली अपनी चैनल पर बना करके अपलोड कर दी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए इसे हम स्लिप टिच से मैंने साइड तक आ गई हूँ। इसके बाद हम यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाई मैंने, इसी होल में डबल क्रोशिया किया और फिर से नेक्स्ट में जा करके 2 बार किया। हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से हर एक चेन में 2 2 बार। तो देखिए राउंड मेरा पूरा हो गया पहला। और हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इससे पहले वाली चेन में हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो इसी के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जा करके डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। अब 2 बार एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी वाली में 2 बार बनाएंगे। देखिए एक किया और ये दूसरा और तीसरी वाली में 2 बार। देखिए पहले एक फिर 2। पहले हमारी 3 की चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर 2। तो इस तरह से ये राउंड भी कर लीजिए। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया और इसे भी हम तीसरी चेन में जा करके स्लिप टिच कर देंगे और यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे। और अब आगे की चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 बार हो गया और ये 3 बार। एक हमारे 3 की चेन और 2 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। और अब हम चौथी चेन में जा करके 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 3 बार एक एक करेंगे। और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3 और चौथी में जा करके 2, फिर से 1 2 3 और चौथी में जा करके 2। तो इस तरह से मैंने इस ड्रेस में 1 2 3 4 और 5 राउंड बनाए हैं। और अगर आपकी ड्रेस छोटी है तो आप कम बना सकते हैं और अगर आपकी ड्रेस बड़ी है तो आप बड़ी बना सकते हैं। तो देखिए इसकी नाप की जो बात करें तो ये 5 जो हमारे राउंड है डबल क्रोशे के, तो इसके हिसाब से हम इसका नाप ले तो ये 2 इंच के बराबर है। तो आप इसे कम रखना चाहते हैं तो कम कर दीजिए और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप बड़ी बना जैसे जैसे ये ड्रेस का घेरा बड़ा बड़ा बनाते जाए, इस तरह से 3 छोड़कर चौथी में बढ़ाया, इसी तरह से आप 4 छोड़कर 5वीं में बढ़ाए, फिर 6 छोड़कर 7वीं में बढ़ाए। इसी तरह से आप ये घेरे को बड़ा बना लीजिए। तो मैं आपको बढ़ा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 5 राउंड रेड कलर से बना लिए और इस 5वें राउंड में मेरे पास 95 डबल क्रोशे है, 95। और ये जो हमारी ड्रेस है वो ये जो एक पेटल है हमारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए इस फ्लावर के बीच से नहीं, यहाँ से ये दोनों से लेकर के यहाँ तक हमारे 10 डबल क्रोशे चाहिए। तो एक पेटल के लिए हमारे पास 10 डबल क्रोशिया चाहिए। तो इस तरह की हमारी 11 पेटल आई है इसमें। देखिए ये फ्लावर जो है मेरे 11 है, तो ये हमारे 110 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो इसके बाद हम एक येलो लाइन बनाएंगे। तो ये जो हमारे 95 है इसमें हम 15 डबल क्रोशिया और बढ़ा देंगे तो ये हमारी 110 हो जाएगी। तो इस तरह से आप मैनेज करके बनाइए ताकि ये हमारी पैटर्न है वो ठीक तरह से आए। तो हम येलो राउंड बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम धागा स्टार्ट कर देंगे और इस रेड धागे को काटेंगे नहीं, इसी तरह से पीछे रहने देंगे ताकि हमारी जब आखिरी लाइन ये वाली आए तब रेड वहीं से हम ले लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया और अगली वाली चेन में जा कर के एक बार स्लिप टिच कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा धागा शुरू हो गया। और अब 3 चेन बनाएंगे और अब आगे जा कर के फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और आप अपने हिसाब से 15 बढ़ा लीजिए, 3 या 4 छोड़कर किस तरह से आपको बनाना पड़ेगा वो आप गिन करके बना लीजिए। देखिए मैं गिनती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी, तो इस तरह से इसमें 15 डबल क्रोशे हम बढ़ा देंगे ताकि हमारे 110 आ जाए। और एक पैटर्न में हमारे 10 यूज होते हैं, तो हमारी 11 पैटर्न बनेगी। तो इस तरह से आप ये येलो राउंड बना लीजिए। तो देखिए हमारा येलो राउंड पूरा हो गया और इस राउंड में मैंने गिन लिया है और आप भी गिन करके बनाइए। मेरे 110 डबल क्रोशे आ गए हैं। एक ये हमारी 3 की चेन भी साथ में ही ले लेनी है गिनने में। तो इस तरह से हम आखिरी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर फिर से 3 चेन बनानी है और इसी होल में इस तरह से डालेंगे। अभी हम दूसरा वाला राउंड बना रहे हैं, ये वाली पैटर्न वाला। तो इस तरह से क्रोशे में डाल करके निकाला और इस तरह से 2 ही आगे के निकालेंगे, 2 लूप रहने देंगे। फिर से इसी होल में डालेंगे और आगे के 2 निकाल देंगे और इसे तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 2 3 और 4। अब नेक्स्ट चेन में जा करके फिर से इसी तरह की पैटर्न बनाएंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लेकर के डालेंगे और फिर से आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से क्रोशे चेन में डालेंगे और फिर से आगे के 2 निकाल देंगे। क्रोशे में हमारे 4 लूप होने चाहिए, देखिए, फिर एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना ली। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 छोड़कर चौथी में जा करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और नेक्स्ट में जा करके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और अब फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से 3 यहाँ पर छोड़ देंगे, 1 2 और 3। और चौथी में जा करके इसी तरह की पैटर्न बनाएंगे हम जैसे आगे बनाई थी हमने। आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से इस तरह से। क्रोशे में हमारे 4 लूप रहने चाहिए। इसके बाद हम चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर 4 चेन लेंगे और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। वही चेन में नहीं बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बनाया, तो अब नेक्स्ट वाली में बनाएंगे हम। आगे के 2 निकाल देंगे, देखिए। अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है और यहाँ पर 3 छोड़नी है, 1 2 और 3। और चौथी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार, एक चेन में। देखिए सेम चेन में नहीं बनाया है, दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो इसी तरह की आपकी पैटर्न आएगी। और देखिए 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर और 3 हमने यहाँ पर छोड़े, 2 यहाँ पर यूज़ हुए और 3 यहाँ पर। तो 2 और 3 5 6 7 8 9 और 10। तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे 10 डबल क्रोशिया चाहिए। तो इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा येलो राउंड पूरा होने वाला है और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर पहले हमने 3 चेन बनाई थी। इसकी जो ऊपर वाली पहले वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए। तो इस तरह से हमारा राउंड पूरा हो गया और यहाँ पर आगे एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर डाल करके देखिए नीचे हमारा रेड धागा शुरू ही था, हमने काटा नहीं था। तो यहाँ पर से इस धागे को स्टार्ट कर देंगे, देखिए। और अब इस येलो वाला धागा साथ ले लेंगे ताकि हमारी इसकी नोट नहीं लगानी पड़ेगी। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप में देखिए इस दोनों के बीच में हमने 4 चेन बनाई थी। यहाँ पर इसी लूप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे 5 बार। एक हमारे 3 की चेन थी और 4 हम डबल क्रोशे बनाएंगे, तो टोटल 5 बार हो जाएंगे, देखिए ये 5 बार हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर खींच लेंगे और अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारा रेड है 2 धागे डबल क्रोशे के ऊपर, इसमें हम सिंगल क्रोशे से इन 3 चेन को ज्वाइंट कर देंगे, देखिए इस 2 लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5, देखिए टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया आएंगे। ये एक ही लूप में
5 बनाया, इसके बाद 3 चेन बनाई, ऊपर जॉइंट कर दी, इसके बाद फिर से 5 बनाया और अब ये धागा हम काट लेंगे। और अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन बना ली। इसके बाद अब हम ये जो 2 हमारे सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, देखिए। और अब फिर से 2 चेन लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप 3 चेन ले सकते हैं। और अब फिर से इसमें 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। देखिए 5 बार हो गए। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और अब यहाँ पर इसे 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे और अब फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3, 4 और ये 5। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। और फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 बना देंगे। देखिए ये 2 येलो है, इसके ऊपर 2 रेड बना देंगे। फिर से 2 चेन लेकर के इसमें इसी तरह से बनाएंगे। तो ये राउंड आप इस तरह से बना लीजिए। देखिए हमारा रेड राउंड पूरा हो गया है। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बना करके ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए थे इसके ऊपर जो हमने 3 चेन पहले बनाई थी वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा खींच करके काट लीजिए। तो देखिए ये ड्रेस आप इसी तरह से रहने देना चाहते हैं तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। देखिए अगर आप यहाँ पर फ्लावर और ये पत्ती नहीं लगाना चाहते तो भी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर मोती लगा दीजिए, सारे जो हमारे होल आते हैं यहाँ पर, तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने इस फ्लावर में बनाया है और यहाँ पर एक फ्लावर और एक पत्ती मैंने छोड़ दी है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। चलो हम पहले फ्लावर बनाते हैं। तो ये वाला फ्लावर बनाएंगे और इसमें मैंने मोती भी लगाया है, देखिए यहाँ पर वाइट कलर का। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से लूप बना लिया। तो लूप बना करके हम 12 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 चेन बना ली हमने। इसके बाद हम 2 चेन छोड़ देंगे, देखिए 1 और 2, और तीसरी वाले में जा करके हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से इसी चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक साथ तीनों लूप निकाल देते हैं, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, देखिए। और अब ये जो हमने बनाया वो एक ही चेन में 2 बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया। अब अगली वाली चेन में जा करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से हम अगली वाली चेन में जा करके एक ही चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 बार बनाया, ये 2 बार और ये 3 बार। तो एक ही चेन में ये 3 बार हो गए। अब हम अगली वाली चेन में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और अब फिर से अगली वाली चेन में 3 बार बनाएंगे। 1 बार, सेम चेन में बनाते हैं 3 बार और ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और अब आगे अगली वाली में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से नेक्स्ट में जा करके 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट में जा करके स्लिप स्टिच और अब नेक्स्ट में जा करके फिर से 3 बार करेंगे। हो गया 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट में जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए तो ये हमारा फ्लावर हो गया। इसी हमारी 5 पत्ती बनेगी, देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 5। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और ये जो धागा हम काटेंगे वो थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि ये जो फ्लावर है वो इसके साथ भी हम इस धागे से अटैच करेंगे, मोती भी लगाएंगे और इस फ्लावर को भी इसी धागे से बनाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे, देखिए इस तरह से। और अब ये धागा हम नीडल में पिरो लेंगे।
तो देखिए मैंने ये वाला धागा नीडल में पिरो लिया है और अब यहाँ पर ये धागे वाला जो है इसकी सामने वाली साइड से हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए फ्लावर हो गया और अब यहाँ पर हम इसे उल्टा कर देंगे और ये जो हमारा धागा है इसे हम पहले यहाँ पर 1-2 बार इसकी नोट लगा देंगे। कहीं पर भी इसको साथ में लेकर के यहाँ पर नोट लगा देंगे। 1 या 2 बार नोट लगा करके आप इस धागे को काट लीजिए ऐसे। और अब हमें ये जो नीडल में धागा पिरो लिया है हमने, देखिए ये वाला धागा जो है इसे हम इस तरह से टाइट रखेंगे और नीचे से पहला जो ये हमारा फर्स्ट था इसमें ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर हम मोती लेकर के फिर से नीचे चले जाएंगे। देखिए इसे हमारा फ्लावर भी पूरा पक्का हो जाएगा। और 1-2 बार यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ताकि हमारा फ्लावर अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से अब ये नीडल में आप रहने दीजिए और अब हम पहले पत्ती बनाएंगे और फिर इसके बाद इस फ्लावर को यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले हम पत्ती बनाते हैं और पत्ती बनाने के लिए मैंने पैरोट कलर लिया है और पहले हम इसकी 8 चेन बनाएंगे। लूप बनाया, इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बना ली हमने। इसके बाद हम यहाँ पर पहले वाली चेन में देखिए एक छोड़ देंगे और दूसरी वाली में जा कर के स्लिप टिच कर देंगे और फिर से नेक्स्ट में जा कर के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में जा कर के हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और अब नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार किया और ये 2 बार और अब फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी चेन में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसी चेन में डाल करके फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यह हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने इस साइड बनाया था इसी तरह से सामने वाली साइड बनाएंगे और अब फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया और इस धागे को हम साथ ले लेंगे और फिर से अब 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे हम स्लिप टिच कर देंगे 1 बार की और ऊपर ले जा करके 1 बार फिर से यहाँ पर स्लिप टिच कर देंगे। देखिए और अब यहाँ पर 2 चेन लेकर के धागा काट लेंगे और ये धागा भी हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि हम ड्रेस के साथ जॉइंट कर सके। अब हम ड्रेस के साथ पहले ये पत्ती जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे रख देंगे और ये जो हमारे 2 रेड सिंगल क्रोशिया थे इसके बीच में से क्रोशिया डालेंगे। देखिए इस तरह से और अब ग्रीन धागे को हम नीचे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से नीचे निकाल दिया और इस 2 जो हमने चेन ली थी काटने से पहले वो चेन भी आगे ले लेंगे, सॉरी पीछे ले लेंगे खींच करके। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा और अब पत्ती में ही हम इसकी नोट लगाएंगे। देखिए इस तरह से किया और पत्ती में हम 1 से 2 बार इसकी नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से आप 2-3 बार आप नोट लगा लीजिए। तो ये नोट लगा दी हमने। इसके बाद जो है हमने फ्लावर रेडी किया था इस फ्लावर को यहाँ पर रख देंगे पत्ती के ऊपर और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे 2-3 जगह इसी तरह से ये जो हमारा धागा है इसे ही साथ में लेकर के 2-3 बार अच्छे से लगा देंगे ताकि ये हमारा निकल ना सके। तो इस तरह से आप इसे लगा दीजिए। तो देखिए मैंने फ्लावर लगा दिया और अब आप इस तरह से देखिए ये जो हमारा फ्लावर लगा दिया इसके बाद हम पत्ती में धीरे धीरे चले जाएंगे और यहाँ पर पत्ती में निकाल देंगे ताकि ये पत्ती हमारी टाइट रहेगी। देखिए इस तरह से एंड तक चले जाएंगे और फिर यहाँ से टर्न लेंगे। तो ये दोनों साइड आप इस तरह से इसमें धागा 1 बार चला लीजिए
तो ये पत्ती हमारी मुड़ेगी नहीं। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इसकी नोट लगा करके धागा काट लेंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। और मैंने यहाँ पर भी मोती रखे हैं। देखिए मैंने इसे लगाया नहीं है और नीडल की मदद से भी नहीं लगाया है, सिर्फ रखे हैं ताकि आपको पता चले कि ये ड्रेस कैसी लगती है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो। इस डोरी में भी आप लगा सकते हैं। और इस डोरी मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारी ड्रेस डाली है, इसमें मैंने डोरी बनाना सिखाया है और इस चोली के साथ अटैच करना भी सिखाया है डोरी को। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप ये जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस है, तो ये आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।